आज जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है कम्युनल वायलेंस इश्यूज। कम्युनल वायलेंस या कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट। आपसे पूछी जा सकती हैं, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो जस्ट आपको इसको कंप्लीटली अच्छे से समझ लेना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिज्म क्या होता है, इज अ सोशल फिनोमेना। ये एक तरह का सोशल फिनोमेना होता है करेक्टराइज बाय रिलीजन ऑफ टू कम्युनिटीज, यानी दो या दो से अधिक भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक कम्युनिटीज के बीच में एक तरह से जो सोशल फिनोमेना होता है, और दो या दो से अधिक कम्युनिटीज के बीच में होता है, ठीक है। ऑफन लीडिंग टू एक्रीमनी, टेंशन एंड इवन राइटिंग बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, एक्रीमनी मतलब कटुता होती है, मतलब एक तरह से उनके बीच में टेंशन्स होंगी, उनके बीच में जो है रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, राइट। जिसकी वजह से राइट्स होने की संभावना है, इस तरह की चीजें होने की संभावना होती है। तो कम्युनिज्म का मतलब सिंपल सा है, या कम्युनल वायलेंस का सिंपल सा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे से भिड़ जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे कम्युनल वायलेंस बोलते हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से भिड़ गई, राइट, दोनों के बीच में मतभेद हो गया जिसकी वजह से राइट्स हो रहे हैं या और कोई इश्यूज हो रहे हैं, क्लियर है। अब देखो, देयर इज नो लीडरशिप इन कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स को कोई लीड नहीं करता, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधी भीड़ आती है और जो भी उनको उनका इंटेंशन होता है वो करके चली जाती है, ठीक है। जो राइट्स में सिंपल सा है, कोई लीड नहीं कर रहा होता है, कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, विच कुड इफेक्टिवली कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया जाए। जब बेसिकली कोई लीडर ही नहीं है तो आप कंट्रोल कैसे करोगे, है ना। एंड कंटेन्स द राइट सिचुएशन। दस कम्युनल वायलेंस इज बेस्ड मेनली ऑन हेट्रेड, एनिमिटी एंड रिवेंज। मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है कि ये जो है कम्युनल वायलेंस जो है वो पूरी तरह से हेट्रेड, एनिमिटी और रिवेंज पर बेस्ड है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने, ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, बहुत तरह के रीजंस होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा आप ये समझिए, कम्युनल वायलेंस क्यों होता है या कम्युनलिज्म क्यों बेसिकली अराइज होता है। दो कम्युनिटीज के बीच में जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी भी चीज को लेकर के, तो उनके बीच में क्या हो जाती है, कम्युनल टेंशन शुरू हो जाते हैं। और कम्युनल टेंशन जब और ज्यादा बड़े लेवल पे चली जाती है तो इसी को हम लोग कम्युनल वायलेंस बोलते हैं, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू द फीचर्स, इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फीचर्स नहीं समझोगे उसके बारे में जो है और उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनल वायलेंस और राइट्स। राइट्स होते क्यों, उनके पीछे क्या कारण होता है और कहाँ पे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कम्युनल राइट्स आर मोर पॉलिटिकली मोटिवेटेड देन फ्यूल्ड बाय रिलीजन। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर ने इंस्टिगेट कर दिया, भड़का दिया किसी भी को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट, देन क्या हो जाता है, उसकी वजह से राइट्स हो जाते हैं, राइट।
तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? कम्युनल राइट्स नॉर्मली जो होते हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, राइट। धर्म से उनका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन हो रहा होता है, उसी की वजह से राइट्स को बढ़ावा मिलता है, राइट। उसके बाद देखो, बिसाइड्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट टू प्ले अ विगरस पार्ट इन फॉर्मेंटिंग द कम्युनल क्लैशेस। देखो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो होता ही होता है, इसके साथ एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। किसी ना किसी को फायदा भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाने के लिए बेसिकली राइट्स कराया जाता है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी को फायदा जरूर हो रहा होता है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जो भी लोग इनको इंस्टिगेट करते हैं, जो भी लीडर्स, किसी भी तरह के लीडर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी लोग, जो पर्टिकुलर ग्रुप जो है इंस्टिगेट करेगा किसी भी तरह के राइट्स को, तो उनको कहीं ना किसी तरह का फायदा हो रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे मॉनेटरी गेन जरूर हो रहा होगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसका एक अहम हिस्सा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? इसके अलावा जो कम्युनल राइट्स हैं, ये कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं? अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इश्यूज सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में होते हैं, देन साउथ और ईस्ट इंडिया में इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है कम्युनल राइट्स को लेकर के, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। कश्मीर को लेकर के अक्सर राइट्स होते रहते हैं, और आसाम में देख लीजिए, एनआरसी को लेकर के इतने बवाल हो चुके हैं। तो अलग अलग तरह से जो है किसी ना किसी इश्यूज को लेकर के नॉर्थन इंडिया में जो ज़्यादातर राइट्स होता है वो नॉर्दर्न इंडिया में ही होता है, राइट। इसके अलावा जो रीऑकरेंस होती है कम्युनल राइट्स की, वो उन्हीं जगह पे होती है जहाँ पे हो चुके हैं ऑल राइट्स, ठीक है। मतलब जहाँ पे ज़्यादातर राइट्स होते हैं या जो वहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, वहाँ पे भी रीऑकरेंस होने के चांसेस रहते हैं, राइट। मतलब जहाँ पे एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, वहीं पे दोबारा भी फिर हो जाते हैं, तो बार बार लड़ाइयाँ वहीं होती है, झगड़े वहीं पे होते हैं जहाँ पे 1-2 बार झगड़े हो चुके होते हैं, राइट। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसी जगह नहीं होती नॉर्मली जहाँ पे राइट्स हों, जहाँ पे दंगे फसाद हों, ठीक है। नई प्लेसेस पे कम होते हैं, लेकिन जहाँ पे बार बार होते रहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा मोस्ट कम्युनल राइट टेक प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। सबसे बड़ा ट्रिगर जो होता है रिलीजियस फेस्टिवल होता है। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है कम्युनल राइट्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट वहीं से पैदा होता है, राइट। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बेसिकली जो है, हालांकि हमारी कंट्री धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो होती है दूसरी कम्युनिटीज़ को बेसिकली डोमिनेट करना चाहती हैं या कंट्रोल करना चाहती हैं, तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, राइट। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स के माध्यम से ही ये कन्फ्लिक्ट जो है ये आगे बढ़ जाता है, मतलब एक तरह से लोग और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस के रूप में बाहर, राइट। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े झगड़े हैं और दंगे फसाद हैं, ये फेस्टिवल्स के टाइम पे ही होते हैं, राइट। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी एक तरह से ट्रिगर होता है कम्युनल राइट्स के लिए, कम्युनल वायलेंस, राइट। इसको भी ध्यान रखना। नाउ मूविंग टू द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनल वायलेंस। कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। अब फैक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फेक न्यूज़ है, किसी ने किसी तरह की फेक न्यूज़ फैला दी, उसको लेकर के दंगे फसाद शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, राइट। The social media played a crucial role in circulating fake news, as copious audio video documentation of violence, hate messages are delivered to the masses almost immediately। मतलब किसी भी तरह का कहीं पे वायलेंस हुआ, उसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखा दिया गया, या हेट मैसेजेस हैं उनको डिलीवर कर दिया गया मासेस को, उसकी वजह से क्या आएगा, तुरंत जो है उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है और तुरंत जो है वायलेंस होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हो कम्युनल वायलेंस जो है, इसके लिए सोशल मीडिया भी एक तरह से कह सकते हो इसका काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है अगर अब देखा जाए तो, क्योंकि जो मैसेजेस हैं वो तुरंत पहुँच जाएंगे, इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट होता है, राइट। इसके अलावा पीपल आर नॉट इक्विप्ड टू थिंक फॉर देम सेल्फ, एंड दिस लीड देम टू ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड्स इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट द गुड फ्रॉम द बैड देम। मतलब ऐसी जब भीड़ इकट्ठी होती है ना, जब कम्युनल वायलेंस की शुरुआत हो रही होती है, तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, वो अपने आप से कुछ नहीं सोचते, उनको पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है, वो बस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसी में घुस जाते हैं जाके, और जो करना है कर डालते हैं,
है ना। वो जस्ट ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब डिफ्रेंशिएट वो खुद से नहीं करते कि जो वो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, राइट। तो सबसे बड़ी ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग की कमी होती है ऐसे लोगों में जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसके अलावा ग्रुप इन मेजोरिटी ऑफन बिलीव दैट इट हैज द सोल से इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, दिस लीड टू एक्ट ऑफ वायलेंस। यानी कि जो मेजोरिटी होती है, जो जिनके पास पावर होगी, जिसके जो जिन ग्रुप्स के पास मेजोरिटी होती है, वो ये सोचते हैं कि वो कंट्री में वही केवल जो है प्रोग्रेस करने में उनका ही केवल अहम रोल है। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो माइनर कम्युनिटीज होती है उनको एक तरह से जो है वहाँ पे देखा जाता है। तो एक तरह से इसकी वजह से क्या है, वायलेंस बढ़ता है, वायलेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस भी होगा, राइट। तृप्ति जी पूछ रहे वाई कम्युनल राइट्स आर मोर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे सिंपल आप बता सकते हो कम्युनल वायलेंस नॉर्थ इंडिया में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ शुरुआत से कई हर तरह के झगड़े आते रहते हैं, कहीं ना किसी तरह की कन्फ्लिक्ट वहाँ पे होते रहते हैं, इस वजह से और ज़्यादा ट्रिगर होता है, जरा सी कोई बात होती है तो तुरंत राइट्स होने लगते हैं, राइट। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो भी इश्यूज होते हैं, कई तरह के बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे कश्मीर इशू है, ठीक है, कश्मीर को लेकर के इशू है। असम में जो है आपका एनआरसी को लेकर के इशू है। जो इस तरह के इश्यूज जब भी आते हैं तो इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस होता है। तो सिंपली यही आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो कि जो कम्युनल वायलेंस है वो नॉर्दर्न इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की टेंडेंसी बन चुकी है, और एक तरह से सबसे ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो उन्हीं जगहों पे होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी होते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी कारण से ऑलरेडी जहाँ पे चले आ रहे हैं कन्फ्लिक्ट, वहाँ पे और होने की संभावना होती है, इसी वजह से इनका रीऑकरेंस होता रहता है, राइट। तो सिंपली आप इसको इस तरह से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल वायलेंस, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है इसका। अब इम्पैक्ट तो आप सभी को पता है कि इसकी वजह से क्या होता है। अब कम्युनल वायलेंस में क्या होगा, भाई दो ग्रुप के बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, मुठभेड़ होगी, तो उसकी वजह से जो लोग इन्वॉल्व हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो इनोसेंट लोग हैं वो उनको भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का, लाइफ का, हर तरह का नुकसान, राइट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट आप बता सकते हो कि ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस द ऑर्डिनरी पीपल गेट कॉट इनटू द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो साधारण लोग हैं, वे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं क्योंकि उनके कंट्रोल में कोई चीज़ होती नहीं है। दिस लीड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, राइट। इसके अलावा कम्युनल वायलेंस लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी देखे आप देखते जब भी राइट्स वगैरह होते हैं, बसें जला दी जाती हैं, दुकानें तोड़ फोड़ दी जाती हैं, ठीक है, बाइक, कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखता है सबको जला दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें होती है तो उससे पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ लॉस ऑफ लाइफ, यानी लोग भी मरते हैं इसकी वजह से, राइट। इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन बाय वे ऑफ इंटेलिजेंस इन एक्टिविटीज ओनली फॉर पर्सनल, ठीक है। मतलब ये जो इसकी वजह, इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बेसिकली पर्सनल गेन की वजह से ही होता है। मतलब इस तरह की चीज़ें, जो कम्युनल वायलेंस होता है उसका कहीं ना कहीं पर्सनल गेन हो रहा होता है, उसी की वजह से ही जो है इसको इंस्टिगेट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, राइट। Communal violence strengthen vote bank of ideologically aligned political parties and their disrupt the cohesiveness in society। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो कम्युनल वायलेंस है इसकी वजह से वोट बैंक जो है वो तैयार होते हैं, बेसिकली जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो वो भी तभी वो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं जिसकी वजह से जो है कम्युनल वायलेंस होने लगता है, इस तरह के इश्यूज सामने आने लगते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि वोट बैंक के लिए भी एक तरह से जो है कम्युनल वायलेंस को भड़काया जाता है, राइट। कम्युनल वायलेंस डंपिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक सेकुलरिज्म फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारी संवैधानिक जो हमें वैल्यूज़ हैं, जो इन यहाँ पे जैसे कि सेकुलरिज्म है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, और धर्मनिरपेक्षता है, ये सारी चीज़ें भी खतरे में पड़ जाती हैं, वायलेट होती हैं, इनका भी हनन होता है, राइट। तो इसको भी बता सकते हो, ये सारे इम्पैक्ट बता सकते हो कि अलग अलग तरीके से कम्युनल वायलेंस का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। Now moving to suggestions for the eradication of communal violence in India. What will be the suggestions? तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको
छुटकारा पाने के लिए उनको उनको बेसिकली गेट रिड ऑफ करने के लिए किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि रिलीजियस रॉयल्टीज़ पे काम कर रही हैं उनको बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट। मतलब जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बढ़ा रही हैं, भड़काऊ भाषण दे रही हैं, ऐसे जो लीडर्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए, राइट। तो उससे क्या है, कम्युनलिज्म नहीं बढ़ेगा या फिर कम्युनल वायलेंस नहीं बढ़ेगा, राइट। इवन नॉन पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज बी केप्ट अंडर कॉन्स्टेंट विजिल सो दैट दे कैन नॉट प्रीच कम्युनिज्म, ठीक है। यानी जो नॉन पॉलिटिकली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे भी नज़र रखनी चाहिए, उन पे भी निगरानी की जानी चाहिए लगातार, ताकि वे किसी तरह के भड़काऊ भाषण ना दे पाए, राइट। इसके अलावा फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म शुड बी इनकलकेटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल बाय रिमाइंडिंग देम अबाउट द ग्लोरियस moments of history in Hindu, Muslim, Sikhs, where combined safeguard the interest of the country। मतलब इसके साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है सभी के माइंड में डेवलप की जानी चाहिए, और ये शुरुआत से ही की जानी चाहिए। मतलब बचपन से ही बुक्स के माध्यम से, अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से लोगों में भाईचारे का एक तरह से यहाँ पे उनके अंदर ये वैल्यूज डालनी चाहिए, राइट। नैतिक गुण जो है डालने चाहिए, राइट। और ये लोगों को समझाना चाहिए कि हम कैसे, हम लोगों ने इस पास्ट में किस तरह से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी कम्युनिटीज ने मिलके किस तरह से अपनी कंट्री को बचाया, राइट। इसके अलावा एफर्ट शुड बी मेड थ्रू मास मीडिया फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी। यानी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको लेकर के जो मास मीडिया है उसके माध्यम से लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। ताकि लोगों के मेंटेलिटी चेंज होगी, सबको इक्वालिटी मिलेगी, तो इक्वालिटी में किसी को किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं देखना पड़ेगा, तो सिंपल है, सब बराबरी से रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते, राइट। तो इस तरह के सजेशंस भी देंगे आप। इसके अलावा देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो फेक मैसेजेस हैं, फेक न्यूज़ है, इसको ना फैला जा सके, राइट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी आस्क्ड टू रेगुलेट हेटफुल कंटेंट, generate awareness about rumors and any kind of content that can incite communal tension। मतलब इस तरह के कंटेंट पे निगरानी रखनी जानी चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, जो हेटफुल कंटेंट हो या फिर ऐसा कोई कंटेंट जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ सकती है। दीज आर द सजेशंस विच यू कैन गिव, you can explain to the interviewers, right। तो यहाँ पे कम्युनिज्म से रिलेटेड या कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स से रिलेटेड ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।